ये तीन एजेंसियां हैं। सरकार की कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कौन कौन? भारत निर्वाचन आयोग, सीबीआई और ईडी। कोई ऐसी एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है कि हमारे देश में बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं। कारण यह है कि जो इनके साथ खड़ा है वो राष्ट्रवादी है, आज जो इनके सिद्धांत का विरोध करता है वो राष्ट्रद्रोही है। जो जंग लड़ने लायक थे, जो बहादुर थे, वो जिहाद जंग में गए। आज जो कायर थे, जो डरपोक थे, जो राष्ट्र विरोधी कार्य करते थे, वो संघ में जाकर भर्ती कर लिए। इतने दिन से निर्वाचन आयोग भारत सरकार क्या कर रहा था? 5 साल से सोया क्यों था? 5 साल में निर्वाचन आयोग था कि नहीं था? अगर था तो क्यों नहीं मतदाता सूची का निरीक्षण कराया? सत्यापन ही अपने पाप का कराने जा रहे हैं। जो पाप किए हैं उसका सत्यापन बिहार की जनता समय का इंतजार कर रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां पूरे देश में हैं। कल बिहार में तेजस्वी और राहुल गांधी ने एक साथ प्रदर्शन किया और पूरी तरह से बिहार में चक्का जाम दिखा। वो जो चक्का जाम था वो बिहार में वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण को लेकर के था और उसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि ये तो बिहार के हालात हैं। अब उत्तर प्रदेश में जब 27 में चुनाव होगा तो वो हालात उत्तर प्रदेश में भी दिखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमित समय में, बहुत कम समय है और उसके ठीक पहले वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण की बात चुनाव आयोग द्वारा क्यों की गई? अब जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि इसमें लोगों के मताधिकार को छीनने का सबसे बड़ा मामला है। तो वहीं जो पक्ष है, जो सत्ताधारी दल है, वो साफ तौर पे कह रहा है कि ये विपक्ष की बौखलाहट है, ये पहले से ही हार मान चुके हैं। बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ। विनोद राय जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। आप तो कांग्रेस के नेता हैं, ये आप लोगों की जो बौखलाहट है बिहार में, ये पहले ही आप हार मान चुके हैं, क्योंकि लोकसभा में आपकी स्थिति बिहार में ठीक नहीं रही, विधानसभा में भी स्थिति आप अपनी ठीक नहीं देख रहे हैं, इसलिए बौखलाहट में आप। बिल्कुल, ये पारखी कौन हो गया है? हमारी स्थिति अच्छी है, हमारी स्थिति बुरी है, हम जनाधार नहीं है, इनके पास जनाधार है। अब अगर जनाधार के मापदंड पर अगर पूरे विधा का मैं मूल्यांकन करता हूं तो सरकार ये बताने को तैयार नहीं कि वो कौन ऐसा विधा का अनुच्छेद और आर्टिकल है जो केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने में सहायक हो रही है। वो कौन ऐसी एजेंसी है जो भारतीय जनता पार्टी के नापाक पॉलिसी में सहयोग कर रही है? वो कौन ऐसी पॉलिसी है जो लोकतंत्र का हरण करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है? वो कौन एजेंसी है? उसका नाम क्या है? अब रह गया सवाल। यह भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात नहीं, यह चुनाव आयोग का निर्देश है कि वहाँ जो वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण है वो होगा। ये तीन एजेंसियां हैं। सरकार की कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कौन कौन? भारत निर्वाचन आयोग, सीबीआई और भ्रष्टाचार पर क्या उस एजेंसी का नाम है? ईडी। ये तीन एजेंसियां इस समय वर्तमान चुनाव का इनका वोट निर्माण करने में, विरोधियों को गलत ढंग से परेशान और फंसाने में, भारत की संस्कृति और परंपरा से खेलने में, भारत के स्ट्रक्चर पर, भारत के संविधान पर, भारत की आत्मा पर हमला करने में ये सहायक है। अब मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि आप घबराइए मत। इस धारा पर रावण को भी जोड़ मिला है, इसी धारा में कंस का भी जोड़ मिला है, इसी धारा में दुर्योधन को भी जोड़ मिला है। आहे कालमेनी आपको भी इसी धारा में, इसी चुनाव में जोड़ मिला है। अब आप समय का इंतजार करिए,
समय का इंतजार करेंगे तो आपको फल अच्छा मिलने वाला है। तो सब जानते हैं कि जो बुरा है उसका हश्र बुरा ही होना है, जिसका जो बुरा है उसका हश्र बुरा होगा, ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल। अब कहते हैं कि वोट बहुत बन गया सुशासन बाबू का, लॉ एंड ऑर्डर वहां बहुत मजबूत है, विकास की गंगा बह रही है बिहार में, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जहां जाती है वहां विकास का गंगा बहाती है। इसलिए कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं वो जब पहुंचते हैं चुनाव में तो कहते हैं कि बताओ 50 लाख हजार दे दूं, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 100 लाख या 120 लाख करोड़ रुपया मैं बिहार के विकास के लिए घोषणा करता हूं, पैसा आपके खाते में चला गया। जब नीतीश बाबू को चोट लगती है तो कहते हैं कि इनका डीएनए की जांच करा ली जाए। जब नीतीश बाबू कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तो बिहार के साथ धोखाधड़ी किया है, अब हमको एक बात समझ में नहीं आती कि डीएनए जांच कराने वाला और डीएनए जिसका जांच होने वाला, ये दोनों एक साथ हैं। तो जब एक साथ हैं तो फिर अब बातें क्या है? अब तो लड़ाई लोकतंत्र बनाम इनके गुंडा तंत्र के बीच आकर फंस गई है। नहीं, हम ये कह रहे थे कि लगातार विपक्ष सवाल उठाता था कि जो चुनाव हो पारदर्शिता हो उसमें, तो उसी पारदर्शिता के लिए अगर वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हो रहा है, जो बाहर से लोग आकर के कहा जा रहा है बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है वो आकर के जब भर गए हैं तो क्या दिक्कत है? अब तो पारदर्शी इतने दिन में आकर भर गए, 11 साल में आकर भर गए। 11 साल के बाद अफीम की नशा सरकार की टूट गई और इसको लगा कि बांग्लादेश के राष्ट्र विरोधी तत्व भारत में प्रवेश कर गए हैं। इसकी अब एजेंसी चुनाव में रिपोर्ट दे दी है क्या? नहीं दी है ना। कोई ऐसी एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है कि हमारे देश में बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं। कारण यह है कि जो इनके साथ खड़ा है वो राष्ट्रवादी है, आज जो इनके सिद्धांत का विरोध करता है वो राष्ट्रद्रोही है। तो जब राष्ट्र की परिभाषा अगर भाजपा राष्ट्रवादी है, आप पूरा जो है स्थिति जो है, पूरा देश जो है राष्ट्रद्रोही है, तो जानते हैं आजादी के विधा के निर्माण में जो जंग लड़ने लायक थे, जो बहादुर थे, वो जिहाद जंग में गए। आज जो कायर थे, जो डरपोक थे, जो राष्ट्र विरोधी कार्य करते थे, वो संघ में जाकर भर्ती कर लिए। तो यहाँ तो विधा साफ साफ है, यहाँ तो कुछ कहना ही नहीं है। नहीं, ये तो जो वोटर लिस्ट का जो मामला है, उस वोटर लिस्ट के मामले में हम एक चीज ये जानना चाहते हैं, इतने दिन से निर्वाचन आयोग भारत सरकार क्या कर रहा था? 5 साल से सोया क्यों था? 5 साल में निर्वाचन आयोग था कि नहीं था? अगर था तो क्यों नहीं मतदाता सूची का निरीक्षण कराया? क्यों नहीं उसमें संशोधन कराया? क्यों नहीं विदेशी जो लोग हैं उनको देश और प्रदेश से बाहर निकलवाया? इसका मतलब कि बांग्लादेश के परिधि में क्या निर्वाचन आयोग भी सहयोग कर रहा था का बांग्लादेशियों का? अब तो यही स्पष्ट होता है ना। अगर सरकार की मंशा है, सरकार की पॉलिसी है, सरकार कह रही है कि बहुत राष्ट्र विरोधी तत्व भारत और प्रदेश के अंचलों में जाकर बस गए, तो निर्वाचन आयोग को अब ख्याल में आया कि इसका जो है वोटर लिस्ट का सत्यापन कराना समय की पुकार है, सत्यापन हो जाना चाहिए। सत्यापन ही अपने पाप का कराने जा रहे हैं। जो पाप किए हैं उसका सत्यापन बिहार की जनता समय का इंतजार कर रही है। आज समय का इंतजार में निर्वाचन आयोग के पाप का भी ऑपरेशन होगा, सरकार के नापाक मंशा का ऑपरेशन होगा, जो देश तोड़ने वाले हैं उन शक्तियों का सफाया होगा। ये फैसला है देश का। तब कहाँ बौखलाए? इतनी बौखलाहट फिर कहाँ लिए? फिर आप लोग सरकार बौखलाई है, सरकार जानती है। नहीं, बौखलाया तो विपक्ष, भैंसिया भी लेके लोग आ गए। नहीं 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 नहीं, धारा में लाश बहा करती है, बहादुर धारा को रोक देता है, तो लाश हो गई है ये विधा।
और लाश का संचालन जब लाश करने लगे तो विधा का इसी तरह अंत हो जाता है साहब। इसलिए कि सही को सही और गलत को गलत जिस समाज में न कहा जाए वो विधा क्या है, वो व्यवस्था क्या है। जिस विधा में करुणा न हो, जिस विधा में मोहब्बत न हो, जिस विधा में एक का अक्स जो झलकता न हो, वो कैसी विधा है साहब, वो कैसी कानून व्यवस्था है। और रह गया सवाल कि आप डरिए मत, जो ब्राह्मण सेनु डलवाता है वही ब्राह्मण पिंडा भी पराता है। जिस जनता ने आपको महिमा मंडन किया है वो जनता की वेदना को मैं बता दूं कि तस्लीमा ने एक लज्जा पुस्तक लिखी या लज्जा में उसने कोट किया, उसने लिखा कि मैं इस्लाम की आक्रामक भावना की वेदना को अगर विश्व के पटल पर रख दूंगी तो ये पाकिस्तान जल जाएगा। ये व्यवस्था है साहब, यही भारत का भूगोल बन रहा है। कल आने वाली हमारी पीढ़ी इसी भूगोल का इतिहास के रूप में अनुकरण करेगी। हमारी औलादें ये कहने को मजबूर हो जाएगी कि ये कौन, कहां हम पैदा हो गए। जहां आज हमसे सवाल हमारे पूर्वजों का पूछा जा रहा है, इस विधा का पूछा जा रहा है, इस संविधान का पूछा जा रहा है, कानून व्यवस्था का पूछा जा रहा है, निर्वाचन आयोग का पूछा रहा है, ये ईडी का पूछा जा रहा है, सीबीआई का पूछा जा रहा है। कौन पूछ रहा है? देश पूछ रहा है। कारण कि सबको आपने पर्दा उतार करके, नंगा करके सारी एजेंसियों को सड़क पर आपने खड़ा करा दिया है। तो ये स्थिति है। अगर और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं, बस हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि ये जो आप आंदोलन पर उतर आए हैं, इससे कुछ फायदा आपको मिलने वाला है या फिर जो कुछ भी चल रही, जो भी गतिविधियां हैं बिहार में, वो सब उसी तरह से अगर चलती रही तो नुकसान क्या होने वाला और आपके इस आंदोलन से क्या फायदा चाहते हैं? अगर ये सवाल मैं भगत सिंह से आप पूछे होते, काश ये सवाल गांधी से पूछे होते, ये सवाल राजगुरु से पूछे होते, ये सवाल अशफाकुल्लाह से पूछे होते, तो शायद ये जितने हैं ना बकरी चराते जंगल में, अगर ये सवाल अशफाकुल्लाह से पूछा जाता, ये सवाल जो है बहादुर शाह जफर से पूछा जाता, ये सवाल भगत सिंह से पूछा जाता, ये सवाल राजगुरु से पूछा जाता, तो बकरिए चलाते आप पूरे हिंदुस्तान को आप देखते, पूरे जंगल जंगल भटकता रहता। लेकिन बकरी चलाने वाला कोई नहीं था साहब, बकरी चराने वाला नहीं था। उस समय जो हमारा नेतृत्व कर रहा था वो सब एक से एक बारिस्टर थे, वो हाई स्कूल फेल नहीं थे। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कोई ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि इसके पास डिग्री फर्जी है। मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति से कोई ये नहीं कहने वाला है कि ये फर्जी डिग्री है। कोई जिलाधिकारी के कुर्सी पर ये बैठकर नहीं कोई कहने वाला है कि यादव है, हरिजन है, ब्राह्मण है, कोई बिरादरी है। IAS होता है। तो ये बात है साहब। कहने का मेरा मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, आवाम इनसे जवाब लेने को एकदम कटिबद्ध है। तो जब आवाम कटिबद्ध है तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आपका जवाब क्या है साहब? ये भारतीय जनता पार्टी का अगर हिस्ट्री का अगर बिस्तर का मूल्यांकन कर लेंगे तो बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। ये भारत की विधा है, ये भारत की व्यवस्था है, यही भारत की इनकी ये नई परंपरा का इन्होंने सृजन किया है। जय हिंद।